विच मीन्स C2C की फुल फॉर्म सना मसूद, C2C की फुल फॉर्म आदिल, ठीक है। The full form of C2C is corp to corp. Corp to corp, which means corporation to corporation. ठीक है, तो C2C में क्या होता है? ये टेक्स्ट हम बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो हर बात आपके ये यूज करनी है, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओरेकल अगेन ले लेते हैं हम। ठीक है, आपकी कंपनी थी TCS। ठीक है, एक आपने बंदा ढूंढ रहे हैं, आपके पास एक पोजीशन आई ओरेकल से एंड द पोजीशन वाज लाइक डेटा, क्या लें पोजीशन, कोई पोजीशन बताओ, कोई टेक्निकल रोल बताओ। वेब डेवलपमेंट डिजाइन, ठीक है, वेब डेवलपर ले लेते हैं। ठीक है, वेब डेवलपर इज समवन हु डिजाइन द बैक एंड थिंग्स, वेबसाइट कैसे बनती है, उसकी बैक एंड कोडिंग वोडिंग सब ये लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, तो एक वेब डेवलपर चाहिए था ओरेकल को, ओरेकल ने वो पोजीशन हमें दे दी और एक बिल रेट दे दी। ये क्या है? ये है पोजीशन या रिक्वायरमेंट, और यहाँ रेट है लेट्स सी 150। ठीक है, ये क्या है? BR PR, यस, व्हाट इज BR ना? वेरी गुड। ठीक है, ये बिल रेट है। ठीक है, पर आवर होगा ये। ठीक है ना, अंडरस्टूड, ये चीज़ है, पर आवर का रेट है, उसने हमें दे दिया। अब ये डिटेल आ गई हमारे पास। हमें एक बंदा ढूंढा हमने मार्केट से और हमें एक बंदा मिला कृष्णा पटेल। ठीक है, एक बंदा मिला, ये सारी चीज़ें हमने देखी, मैच कर रही थी जो चाहिए था। जैसे वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चाहिए होता है हमें, HTML CSS, ठीक है, और C++, और कुछ टेस्टिंग टूल जावा हो गया, ठीक है, कुकम्बर हो गया, बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। तो वो सारी इस पर हमें दिख रही थी, इसके पास थी, हमने बात कर ली, सब हो गया, फाइनल हो गया, हमें ये पसंद आया। बट अब हम इससे रेट पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कंपनी के पास ये था, TCS ने अपना कुछ मार्जिन निकाला, 15% जो भी होगा, 18%, तो कुछ रेट निकल कर आया फाइनल, लेट्स सी $120। ठीक है, 120। अब उसमें से भी क्या करेगी ये, कुछ इसका और कैलकुलेट करेगी, 10%, सॉरी, सीधा $20 माइनस कर दिए इसने। ठीक है, तो कितना हो गया? $100। ये $100 हमें दे देगी एज अ रिक्रूटर। अब आप लोग को ढूंढना है इस रेट में। ठीक है, बट आपको क्या पता चला, ये बंदा था कृष्णा पटेल, ये बोल रहा है मैं काम तो कर दूंगा लेकिन मैं TCS के पेरोल पे नहीं आऊंगा। कल हमने देखा था जो बंदा हम ढूंढ रहे थे जॉन, वो TCS के पेरोल पे जाता, TCS उसको पे करती, ठीक है, बाई वीकली। लेकिन ये बोल रहा है मैं TCS के पेरोल पे नहीं जाऊंगा, ना ओरेकल पे जाऊंगा, तो किसके पे जाएगा फ्री? इसका मतलब कोई थर्ड कंपनी आ रही है यहाँ पे बीच में। ये कह रहा है कि मेरे एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है इसका अपना, खुद का इसका एक एम्प्लॉयर है, मतलब ये किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा है ऑलरेडी, और उस कंपनी के नाम है लेट्स सी XYZ कंपनी। ठीक है, XYZ कंपनी है। अब क्या बोलेगा ये कि मैं इनके साथ ही काम करूंगा, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। द रीजन इज इसका जो है ना, इसके साथ कुछ बॉन्ड होगा, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कृष्णा पटेल हैज साइन अ डॉक्यूमेंट स्टफ दैट ही कैन वर्क विद XYZ कंपनी फॉर एटलीस्ट 6 ईयर, या 5-6 महीने के इन्हीं के साथ काम कर सकता है, ये किसी और के साथ नहीं कर सकता। मतलब क्या, किसी और के साथ कर नहीं सकता, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ काम तो कर लेगा TCS के साथ, बट पेरोल ये रन नहीं करेंगे, ये करेगी इसका पेरोल रन। अब एक बात बताइए, अभी तक हमने कल देखा था TCS जिसका पेरोल रन कर रही थी, तो उसके टैक्सेस भी TCS भर रही थी, है ना, जो ऊपर के पार्ट था डिडक्शन विडक्शन हाउस टैक्स ये सब TCS कर रही थी। बट जब वो इसके साथ काम करेगा तो हमारी जिम्मेदारी तो खत्म, फिर ये कंपनी देखेगी ना उसका सारा काम, भाई टैक्स देना ये सब करना वो सब ये देखेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, TCS कहेगी चलो ठीक है, एग्री है हम इस बात पे, हम क्या है, ये जो $100 थे ना, हम $100 की जगह तुम्हें 120 देंगे। एक्स्ट्रा क्यों देंगे? ताकि जो टैक्स कवर कर रही थी ना, ये हाउस टैक्स ऊपर के जितने भी थे, वो सब अब ये देखेगी, TCS को कोई मतलब नहीं। TCS क्या करेगी, ये अमाउंट की जगह ये वाला अमाउंट देगी इसे, ठीक है, इस कंपनी को। और ये कंपनी क्या करेगी फिर, ये कंपनी इसका सारा काम करेगी। कैसे करेगी? जैसे 120 हमने इसे दे दिए इस कंपनी को, ठीक है,
इस कंपनी को दे दिया, यहाँ तक क्लियर। अब ये कंपनी क्या करेगी, इसमें से कुछ अमाउंट तो इसे दे देगी, लेट्स सी 80 या 90 जो भी है, लेट्स सी ये दे देगी इसे $90 इसकी सैलरी, ठीक है। जो इसे बाई वीकली जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, $90, ठीक है। बाकी कितना बचा, $30। और वो $30 उसमें से कुछ परसेंट वो इसके टैक्सेस वैक्सेस पे कर देगी, और जो बाकी बचेगा वो इस कंपनी का बिजनेस हो जाएगा। तो क्या समझ में आया ये कहानी, ये कहलाता है पूरा C2C। C2C का मतलब एक और कंपनी आ गई बीच में, मतलब कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन हो गई। पहले क्या था कि वो बंदा हमारे पेरोल पे आता, डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में होता। अब क्या है कि वो बंदा इसके कांटेक्ट में है डायरेक्ट। अगर ये बोल देना इसको क्या कंपनी छोड़ दो TCS, ये फौरन छोड़ देगा। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पेपर साइंड होता है जिसमें ये बंदा इन्हीं के साथ काम करेगा एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन। अब ये उसे कितना भी कम रेट दे सकते हैं, बिल्कुल लेबर वाले रेट भी दे सकते हैं। 50 दे दें, खुद 120 रखें, और 50 देना तो कितना का फायदा हो गया, 60 का, खुद को फायदा हो गया। तो वो सब इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और अगर ये बंदा हमारे पेरोल पे आता तो हम इसे कौन सा रेट देते, W2। तो याद रखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W2 एंड C2C। अगर बंदा कोई भी कैंडिडेट हमारी कंपनी पर डायरेक्ट पेरोल पे आएगा, ठीक है, तो वो W2 रेट पे होगा। और वो बंदा किसी थर्ड कंपनी के जरिए काम करेगा तो वो C2C पे जाएगा, ठीक है। C2C का रेट हमेशा कंपनी ज्यादा देगी इंस्टेड ऑफ W2। अगर यही बंदा हम W2 पे ला रहे होते तो हम 100 मैक्स देते, मैक्स बता रहा हूँ मैं, मैक्स। लेकिन अगर यही बंदा C2C आता तो मैक्स हम 120 दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दे सकते। तो ये रेट समझ में आया, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो $20 कंपनी कम कर रही होती है ना, ये W2 रेट कम कर रही होती है। मतलब ये वो मैक्स टू मैक्स रेट होगा जो आप बंदा लेकर आओगे, वो हमारी कंपनी के पेरोल पे होगा। बट यही केस अगर वो इतने C2C पे जाएगा तो इतना रेट आप मैक्स दे सकते हो। अब उसमें क्या है कि हमारी कंपनी को कोई मतलब नहीं है, हमारी कंपनी किसे पैसा देगी। अगर ये W2 पे होता तो हमारी कंपनी डायरेक्ट इसे पैसा देती बाई वीकली, लो तुम्हारा इतना हो गया। अब क्या है इस केस में, हमारी कंपनी इसे देगी और ये कंपनी इसको देगी। समझ में आई बात, मतलब कहने का मकसद ये है एक लेयर और बीच में आ गई, ठीक है। और वो लेयर क्या है, वो लेयर का ही बंदा है ये। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी कंपनी है US में, मैं आप सबको ले गया, मैंने आपसे एक पेपर बॉन्ड साइन करा लिया कि बाबर मेरी ही कंपनी के लिए काम करेंगे और किसी के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है। और बाबर को ये ऑथराइजेशन भी नहीं होगा कि वो रेट चेक करें। समझ में आ रही है बात ये। इस केस में कृष्णा पटेल को नहीं पता रेट हमने कितना दिया, जैसे ओरेकल को नहीं पता था कि हम रेट कितना दे रहे हैं बंदे को, सेम गोज कृष्णा पटेल को ये नहीं पता कि TCS कितना देगी हमारी कंपनी को। ये कंपनी जितना इसे देगी इसे रखना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा बाबर के साथ बॉन्ड हो गया, मैंने कहा बाबर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मार्केटिंग कर रहा हूँ US में, ठीक है, मैं तुम्हें वीज़ा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें US बुला के ला रहा हूँ, सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ। बट उसके बदले में ये होगा कि जब मैं तुम्हारी जॉब लगवाऊंगा मैं जितने पैसे दूंगा तुम्हें रखने पड़ेंगे। बाबर ओके बोल देंगे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्लाइंट आया आदिल, ठीक है, फिर आदिल ने कहा मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरी हेल्प कर दे। मैं कहूँगा ठीक है मेरे पास एक बंदा है, कौन है वो, बाबर। मैं बोलूँगा ठीक है मेरे पास एक बंदा है, मैं भेज दूंगा अपना बंदा, वो काम कर देगा। बाबर ने काम कर दिया, आदिल किसको पैसे देगा, मुझे। और मैं आदिल से मना कर दूंगा कि ये रेट बाबर को नहीं बताने, ठीक है, ये रेट बाबर को नहीं बताने, हमारे और आपके बीच की बात है, बाबर को पैसे मैं दूंगा। तो आदिल ने मुझे अमाउंट दे दिया लेट्स सी $100, बाबर काम करके आए वापस, मैंने बाबर को दे दिया $20, तो बाबर को रखने पड़ेंगे। अब बाबर उसमें ये नहीं कह सकते ये कम है या ज़्यादा है, ये सब नहीं, ये सब जब होता है जब रेट एग्रीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। कैंडिडेट जब रेट ऑथराइज कर सकता है, मतलब एक कंडीशन है जिसमें बाबर पूछ सकते थे कि मेरे रेट इतने, मैं इतने से नीचे नहीं लूंगा। वो केस जब होता है जब बाबर के पास होता है 20-25 साल का एक्सपीरियंस। समझ में आई बात। तो जब एक्सपीरियंस होता है ना कैंडिडेट पे, तब वो ये कैंडिडेट इस कंपनी का पूछ सकता है कि मेरे रेट इतने हैं, मैं इससे नीचे लूंगा नहीं। अब उसके ऊपर के तुम रख लो, लेकिन मुझे मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब ये लोग फ्रेशर होते हैं ना, या 8 साल का एक्सपीरियंस, तब ये इनकी बात मानते ही मानते हैं, क्योंकि इन्हें US में टिकना होता है और ये कंपनी ऑलरेडी US में रन कर रही होती है। समझ में आई बात, कि क्यों इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ताकि ये लोग इस बंदी की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपकी जॉब लगाऊंगा, आपकी मार्केटिंग कौन करेगा, मैं ही तो करूँगा, इंटरव्यू मैं ला के दूंगा ये सब। तो इस केस में ये कृष्णा पटेल की मार्केटिंग ये कर रही है कंपनी, और जो वो मेहनत कर रही है वो उसका अमाउंट फिर रखती है और फिर इसको जो बचता है वो दे देती है। तो समझ में आया C2C क्या है।
एक चीज़ और, C2C रेट हमेशा W2 रेट से ज़्यादा होगा। अभी आपको कैंडिडेट से पूछना होता है कि आप W2 रेट लोगे या C2C, वो कहेगा W2, तो आप ये रेट इमेजिन करना, ये मैक्स है। और अगर वो बोलता है C2C तो आप मैक्सिमम ये है, ये मैक्सिमम है। आप अपना मार्जिन अपना निकाल लो अलग जो भी है, ठीक है। आप उसे 50 दे दो, अगर बात हो जाए आपके और उसके बीच में तो आप 50 दे दो, बट ये मैक्स रेट है, ठीक है। जब हम लाइव काम करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो C2C पे। The reason is XYZ doesn't know Oracle, doesn't has a connection in Oracle, but our company has a connection in Oracle. इन ये जो कंपनी होती है ना XYZ, इनके पास सिर्फ बंदे होते हैं, इनके पास जॉब नहीं होती दिलाने के लिए। इनके पास सिर्फ बंदे होंगे कि हमारे पास 5 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, सबकी अलग अलग प्रोफाइल होगी। कोई .NET होगा, कोई जावा होगा, कोई हेल्थ केयर का बंदा होगा, कोई डेटा एंट्री होगा, कोई .NET होगा। इनके पास सिर्फ आपको बंदे मिलेंगे, जॉब नहीं मिलेगी इनके पास। जॉब इन्हें कौन दिलवाएगा? हम जैसी कंपनीज, ठीक है। आपको बंदा ढूंढना है, आप डायरेक्ट इन्हें कॉल करिए। आपको नहीं पता इसके पास कौन सा बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जॉब आई, आपको नहीं पता XYZ पे ये बंदा होगा नहीं होगा, आपने बट इसे कॉल कर दी, भाई एक पोजीशन आई है वेब डेवलपमेंट की, तुम्हारे पास कोई बंदा है? ठीक है, हाँ मेरे पास एक प्रोफाइल है। वो फॉरेन प्रोफाइल इसे भेजेगा, किसको? आप लोगों को। आप उसकी प्रोफाइल देखो, आपको ठीक लगेगा, आप रेट बात करोगे इससे बात नहीं करोगे रेट की, ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रोवाइड कर रहा है बंदा। आप इससे बात करोगे, रेट फाइनल होगा, रेट आप इसे भेज दोगे, ठीक है, और ये फिर इसको टेक केयर कर लेगा वहाँ से। एग्जैक्टली। सी अगर TCS के पास रेट इतना है, अगर ये रेट एग्री नहीं करेगा तो आप छोड़ दो, ठीक है ना। आपके पास जो रेट है आप उससे ऊपर थोड़ी नहीं जा सकते अपना मार्जिन घटाकर, ठीक है। ये जो मैंने आपको कल 2 कैलकुलेशन बताए थे जो सेंटर पे लिखे थे, मैंने कहा कल याद दिलाना मुझे, जो 15% करा था और 18% पहले है ना, फिर उसके बाद माइनस कोई डॉलर करा था 10 या 20, वो यही कैलकुलेशन हुआ था। ये जो 15 और 18% निकालती है ना, वो तो कंपनी को चाहिए ही चाहिए हर हाल में। और उसके बाद जो माइनस $20 कर रही थी ना, वो W2 रेट निकाल रही थी, ठीक है। और अगर वो W2 रेट बचाती है, मतलब नहीं निकालती, तो C2C रेट हो जाता है। तो C2C और W2 में यही चेंजिंग है, $20 कम कर दो C2C से तो आपका W2 रेट निकल आएगा। W2 रेट में फर्क ये है कि वो बंदा डायरेक्ट आपकी कंपनी के लिए काम करेगा, डायरेक्ट आपको कोई लेयर नहीं, वो आपको जानता है मैं TCS के लिए काम कर रहा हूँ। ये बंदा ये नहीं बोल सकता मैं TCS के लिए काम कर रहा हूँ, वो बोलेगा मेरी कंपनी ये है, एम्प्लॉयर इसका ये है। आप लोग जब जॉब करोगे तो आपका एम्प्लॉयर कौन होगा? TCS, बट इसका एम्प्लॉयर कौन होगा? ये XYZ, और इसका एंड क्लाइंट कौन होगा? TCS। समझ में आई कहानी? लेयर्स होती हैं अलग अलग। कुछ पूछना है तो पूछिए। That's fine. There is no middleman. The middle layer. So then companies, then the candidate is hired by अब देखिए 2 केस होते हैं जब आप जॉब पोस्ट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर। किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं, बहुत केस में होता है कैंडिडेट डायरेक्टली हमें कॉल कर लेगा, डायरेक्ट रीच आउट कर लेगा, ठीक। उस केस में भी कैंडिडेट बोलेगा कि मेरा एक और एम्प्लॉयर है, वो खुद बोलेगा, वरना फिर वो ये बोलेगा मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगा। हमारे साथ काम करने का मतलब है W2 पे काम करेगा हमारे। और अब ये पता है XYZ कंपनी के लिए ये क्या कहलाएगा? ये बंदा XYZ के W2 पर है, हमारे W2 पर नहीं है, ये इसके W2 पर है, तो हमारे C2C पे हो गया। और ये अगर हमारे W2 पे होता डायरेक्ट तो ये तो हमारा W2 है ही, फिर हम इसे ऐसा रिप्रेजेंट करते ओरेकल को C2C। समझ में आई बात? अभी जो ये केस हमारे बीच में हो रहा है ना, जब ये बंदा मेरे W2 पे होता तो मैं ओरेकल को क्या बोलता? मेरे पास बंदा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो ओरेकल को तो मैं C2C रिप्रेजेंट करके दिखाता ना। तो ये पूरी चेन होती है, ठीक है। जब भी आप पोस्ट करोगे या कॉल करोगे या जॉब डिस्क्रिप्शन जब भी आप देखोगे वहाँ दोनों रेट लिखे होंगे,
और रेट खुद लिखा होगा कि $80 W2 एंड $90 C2C। अब इसका क्या मतलब हुआ $80 W2 $90? अब देखिए पहले तो ये समझिए W2 रेट कम है, C2 रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये C2C रेट? द रीज़न ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम सारा पैसा एक बार में इसे दे देंगे, फिर इसको टेक केयर करनी है सारी चीज़ कैंडिडेट की। समझ में आई बात? इसी को इसके टैक्सेस पे करने हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दे तो दिया, वो एक्स्ट्रा क्यों दिया? ताकि ये टैक्स कवर कर ले। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं देते तो ये हमारे W2 का होता, हम टेक केयर करते। समझ में आई बात? ये क्या चल रहा है? ये लिखने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जब आपको अगर ये दोबारा डाउट हो आप यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, क्योंकि आप लिख नहीं पाएंगे इसे, लिखेंगे क्या क्या और ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आने का। ठीक है, बस आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि C2C रेट हमेशा ज़्यादा होता है W2 रेट से। और C2C में लिख लीजिए, कभी वो इंटरव्यू पूछ लेते हैं क्या C2C में और टेक्स्ट में डिफरेंस पूछते हैं, क्या डिफरेंस है C2C और W2 में? तो W2 का क्या केस है? कैंडिडेट विल वर्क ऑन आवर पेरोल, बट इन C2C केस कैंडिडेट विल वर्क ऑन अ डिफरेंट कंपनी पेरोल। लेकिन C2C केस कैंडिडेट पेरोल इज रन बाय अनदर कंपनी, या वैसे कैसे भी लिख लीजिए ऐसे, ठीक। और अगर वैसी लैंग्वेज में लिखना है तो वैसे भी लिख लीजिए कि C2C केस में कैंडिडेट का पेरोल कोई और कंपनी रन करेगी, ठीक है। हम रन नहीं करेंगे, हम W2 केस में रन करते हैं उसका पेरोल, C2C केस में हम रन नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है W2 और C2C में? फोटो कैप्चर कर लिए चाहे, वरना फिर यूट्यूब पे तो पड़ी जाएगी वीडियो। इंटरव्यू में डिफरेंस पूछते हैं कि W2 और C2C में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो W2 में आपको बोलना है कि बंदा हमारी कंपनी के पेरोल पे काम करेगा, उसका पेरोल हम जनरेट करेंगे। पेरोल मतलब उसका पैसे का लेन देन जो होगा वो हम जनरेट करेंगे। C2C केस में हम जनरेट नहीं करते, कोई थर्ड कंपनी वो उसका जनरेट करती है, वो उसके W2 पर होता है, हमारे W2 पे ना होकर वो थर्ड कंपनी के W2 पर होगा। W2 का मतलब समझे, वो मेरा एक तरीके से मेरा उसके साथ बॉन्ड है, जो मैं बोलूँगा वो करेगा, ठीक है। अब इन केस ये बंदा था कृष्णा पटेल, मैंने ओरेकल को भेज दिया, ये मेरे W2 पे था फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए मेरे W2 पे, मैंने ओरेकल को भेज दिया, अभी ओरेकल की कॉल नहीं उठा रहा, ये ओरेकल की ईमेल का जवाब नहीं दे रहा, या कोई मीटिंग है वो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो ओरेकल किसको रीच आउट करेगी फिर? TCS को करेगी, ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि बंदा हमारा था, तो हमें ही तो कॉल करेगी वो। बाबर फॉर एग्जाम्पल, बाबर मेरे कैंडिडेट थे मेरी कंपनी के, आदिल के काम करने गए बट पहुंचे ही नहीं, रास्ते में से गायब, तो आदिल किसको कॉल करेंगे? बाबर को करेंगे? नहीं, आदिल मुझे कॉल करेंगे कि जो आपका बंदा था वो अभी तक आया ही नहीं है मेरे ऑफिस में काम करने, तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, आई हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में भी यही होगा, अगर कृष्णा पटेल का कुछ कुछ भी होता है, ये जॉब में परफॉर्म नहीं करता सही या इसको निकालते हैं, तो ओरेकल मुझे इन्फॉर्म करेगी, अगर ये मेरे W2 पे होता, ठीक है। ये मेरे W2 पे नहीं भी है तब भी ओरेकल मुझे ही इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। तो उसमें ये होता है। समझ में आई कहानी? किसी का कोई डाउट हो तो पूछो C2C पे। डन है? सना समझ में आ गया? मसूद? देखो ये तो मैंने एक समझाना था, असल में कुछ नहीं होता, जॉब डिस्क्रिप्शन में रेट दे रखा होगा, ठीक है, रेट दे रखा होगा, C2C इतना है, W2 इतना है, आप कैंडिडेट से पूछोगे कि तुम W2 काम करोगे या C2C काम करोगे, वो बोल देगा खुद ही कि मैं C2C काम करूंगा, तो C2C अपना रेट देख लो, ये मैक्स है, अगर मैक्स मांग रहा है मतलब वो जितना मांग रहा है उसे दे दो, अगर तुम्हारा दिल है और तुम्हें नेगोशिएट करना है तो नेगोशिएट कर लो उससे और कम रेट पर लिया हो। समझ में आ गई कहानी? W2 है तो W2 में भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी नेगोशिएशन स्किल कैसे है। नहीं, उसमें भी कर सकते हैं, सब नेगोशिएशन सब जगह है। जो मैंने अभी रेट दिया था ना $100 W C2C,
C2C और $80 है W2। ये मैक्स रेट है, मैक्स टू मैक्स। आप इतना अगर बहुत अच्छी प्रोफाइल है, कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल समझ रहे हैं, जिसमें सारे स्किल हैं, बात करने की भी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, ठीक है, सब कुछ ऑथराइजेशन सब एकदम लेजिट है बंदा, और वो मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है मैं 100 से कम लूंगा ही नहीं किसी कीमत पे, ठीक है। और आपको लग रहा है अगर ये बंदा मैंने क्लाइंट को भेजा तो इसका इंटरव्यू और ऑफर आना ही आना है, आप इतने श्योर हो, तो आप मैक्स दे दो। हाँ, उसकी कंपनी को देंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसकी कंपनी को जाएगा रेट कंफर्मेशन, वो ऑथराइज करेगा वहां से, ठीक है। बट ये है कि अगर आपको लग रहा है बिल्कुल आप क्लियर हो उस पर कि वो बंदा अच्छा है बहुत, तो आप दे दो मैक्स, वरना नेगोशिएट करो। आप बोलो नहीं मेरे पास तो इतने ही है, मैं इतने ही दे पाऊंगा, ठीक है, कहानी स्टार्ट कर लो आप, लेट्स सी 70 से, 70 से करते करते बात दोनों में होते होते 90 तक फाइनल हो जाएगी ये डील। समझ में आ रही बात? लास्ट होता है 1099, लिख लीजिए। इसको बोलते हैं ऑन कॉर्पोरेशन। ऑन कॉर्पोरेशन C2C में क्या था, कौन बताएगा मुझे? हिंदी में बता दिए ताकि इन लोगों को भी समझ में आ जाए, हिंदी में बता दिए। सर एक मिनिमम से जो मिडिल पार्ट में जो बढ़ जाता है, कैंडिडेट्स एंड अस, यस, हाँ। 1099 में छोटा सा डिफरेंस है, बस छोटा सा, सेम कंसेप्ट है C2C जैसा, बट छोटा सा डिफरेंस ये है, इस केस में कैंडिडेट की अपनी कंपनी होती है। क्या समझ में आया? C2C में तो वो किसी और की कंपनी पे था, इस केस में उसकी अपनी कंपनी होगी, यूएस के अंदर उसकी अपनी कंपनी खुद खुली होगी, और वो अपनी कंपनी के लिए काम करता होगा। समझ में आई बात? तो ये डिफरेंस है 1099 और C2C में। और अब आप ये बताइए कौन से वीज़ा होते हैं जो अपनी कंपनी खोल सकते हैं? अच्छा चलिए बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे जब वीज़ा पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इस केस में कैंडिडेट की अपनी कंपनी होगी, वो अपनी कंपनी की डिटेल भेजेगा, वो किसी थर्ड बंदे की नहीं भेजेगा, वो अपनी कंपनी का बताएगा सब कुछ डिटेल, ठीक। तो इस केस में बस यही डिफरेंस है। कैंडिडेट लिख लीजिए, कैंडिडेट होल्ड, candidates hold HOLD their own company, whereas in C2C they don't have their own company, whereas in C2C they don't have their own company, उनकी अपनी कंपनी नहीं होती C2C में, किसी और की कंपनी होती है। 1099 में उनकी खुद की कंपनी होती है। क्लियर है यहाँ तक?